नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किस ऐसा एईपीएस की कौन सी कंपनी है जिसके अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमीशन देखने को मिलता है। तो यहां पे आप सबसे पहले मेरे स्क्रीन के ऊपर देखिए, मेरे पास अभी वर्तमान में बहुत सारी आईडीज़ हैं, बहुत सारी कंपनियों को मैंने चलाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं डीजी पे चलाता हूँ, रैली पे चलाता हूँ और इस रेपी पे, स्पाइस मनी और उसके साथ ही साथ मैंने यूनियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र भी ले रखा है, तो वो भी चलाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसमें आपको कंपैरिजन करके ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सर्विस है, यानी कि कौन सी एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसके अंतर्गत आपको हाईएस्ट कमीशन देखने को मिलेगा। तो आपको मैं ये पहले क्लियर कर दूँ कि चलो ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ, तो अपन पॉइंट पे आते हैं कि जो यूनियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है और सीएससी का जो डीजी पे एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि बराबर ही कमीशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा ये डीजी पे लॉगिन है और यहाँ पे मैं आपको पासबुक दिखाता हूँ अपना। यहाँ पे या इसका जो इंटरफेस है ना, सीएससी का जो डीजी पे का इंटरफेस है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी सिंपल इन्होंने बनाया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसी के कंपैरिजन में आप अगर देखें तो रैली पे को देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैसा निकालना है और कहाँ पे क्लिक करना है, एईपीएस सर्विस कहाँ है और कहाँ से क्या क्लिक करना है, तो कैसे क्या खुलेगा। लेकिन मतलब सिंपल है, लेकिन इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है। और वहीं पे रैपी पे को देखेंगे तो रैपी पे भी कंजस्टेड टाइप का ये सब दुनिया भर की चीज़ें डाल कर रखी हैं इन्होंने, कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। जबकि एईपीएस जो है अपने को सिर्फ हमने रैपी पे की आईडी क्यों ली है कि सिर्फली आपका कस्टमर का पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देने के क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली आपको जस्ट क्लिक लॉगिन करो और पेमेंट से रिलेटेड काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, देखो क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये मेरे को इसका, मैं पहले रैपी पे को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन वर्तमान में इसमें इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें अब मज़ा नहीं आता है, ना ही इसके अंतर्गत कुछ बहुत ज़्यादा कमीशन है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सबको बता रहा हूँ। रैपी पे के अंतर्गत और स्पाइस मनी के अंतर्गत अगर आप मान लीजिए 3,000 रुपये निकालते हैं तो 3 रुपये 2 रुपये के आसपास का आपको कमीशन देखने को मिलेगा। 3,000 मान लीजिए आप कस्टमर का निकालेंगे तो 3 रुपये 4 रुपये, मैक्सिमम आपको 5 रुपये 6 रुपये तक का कमीशन, 6 रुपये मान लो मिल जाएगा। ठीक है ना। वहीं पे अगर आप डीजी पे से निकालते हैं 3,000 निकालने का आपको 12 रुपये के आसपास का कमीशन मिलेगा, मतलब 0.4% के आसपास का आपका कमीशन है। तो ये डीजी पे का हो गया। उसी तरह से यूनियन बैंक सीएसपी में भी है कि अगर आप किसी कस्टमर का पैसा निकालते हैं 3,000 के रुपये तो आपको 4 रुपये 0.4% यानी कि आपका 12 रुपये के, एक 3,000 निकालने पे आपको 12 रुपये का कमीशन मिलना तय है। किसी भी बैंक का आप सीएसपी लेते हैं, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक हो जो सीएसपी यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड करता है आपको, तो उसकी आईडी के थ्रू आपको जो पैसा मिलता है उसका पैसा इतना ही होता है। कितना मैंने बताया, 3,000 पे 12 रुपये, 1,000 पे 4 रुपये। समझ में आया। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप किसी कस्टमर का 20,000 निकाल रहे हैं तो आपको पता चला कि उस पर 48 रुपये 48 रुपीज़ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका लिमिटेशन दे रखा है उन्होंने, मतलब मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि आपको 20 रुपये एक ट्रांजैक्शन पे आपको मैक्सिमम 20 रुपये मिलेगा या 30 रुपये मिलेगा, 22 रुपये मिलेगा, जो भी है उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो ये आप मत सोचिए कि 50,000 निकाल देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट होता है, यानी कि ऊपर लेवल, हाईएस्ट लेवल होता है कि मतलब आपको 25 रुपये मिलना है तो 25 रुपये ही मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 10,000 निकालेंगे तो भी आपको 25 रुपये मिलना है, अगर आप 20,000 निकालेंगे तो भी आपको 25 रुपये मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सीएससी के अंतर्गत मैं आपको दिखाता हूँ, डीजी पे के अंतर्गत मैं आपको वॉलेट दिखाने वाला था, सॉरी। यहाँ देखिए पासबुक के अंतर्गत कि अगर आप 3,000 रुपये निकालेंगे तो आपको 12 रुपये मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप 10,000 किसी कस्टमर का निकाल के देते हैं तो भी आपको 12 रुपये ही कमीशन मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने 5 रुपये निकाला तो 5 का आपको मिलेगा कितना, 1.92, यानी कि आपको मिला टोटल 2 रुपये कमीशन मिला, लेकिन 2 रुपये में से 0.04% आपका कमीशन कट गया। ठीक है, सॉरी टीडीएस कट गया। यहाँ देखिए टीडीएस कटा है आपका कमीशन पे। इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे 200 रुपये निकाला तो ये छोटे मोटे अमाउंट है, इसको मत देखिए। 13 रुपये मैंने निकाला, 1300 रुपये निकाला तो यहाँ पे कितना कमीशन मिला, 6 रुपये का। इसको आप समझ सकते हैं, 6 रुपये के आसपास, 5 रुपये है, 5.5 रुपये मान सकते हैं। टीडीएस भी कटा है, तो टीडीएस जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका टीडीएस रिटर्न भी आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो। यहाँ पे देखिए इसी तरह से 1,000 रुपये, यहाँ पे आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। 1,000 रुपये यहाँ पे मैंने निकाला है, 4 रुपये कमीशन मेरे वॉलेट में आ गया है तुरंत। ठीक है, उसमें से 0.08 पैसे मेरा टीडीएस कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि 1,000 रुपये मैंने लाइव दिखाया आपको कि 1,000 आप निकालते हो तो 4 रुपये आपको कमीशन मिल गया है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर आप स्पाइस मनी के जो ये डीजी पे एप्लीकेशन होता है या फिर डीजी पे की जो सर्विस है, इसके अंतर्गत आप निकालते हैं तो पेमेंट आपका जो कैशबैक होता है वो तुरंत मिल जाता है।
और वहीं पे जो अदर बैंक के जो CSP होते हैं यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र वाला, तो उनका मंथली ये जो जितने भी 2-2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जो भी आपका बन रहा है, तो आपका वो लास्ट में निकलेगा, यानी कि 1 महीने के बाद जब कैलकुलेशन होगा कि टोटल कितना हुआ है तो आपका निकलेगा। समझ में आपको? यहाँ पे देखिए मेरे को 5 रुपये मिल गया है। उसी तरह से 5 रुपये मेरे को कितने रुपये में मिला है? 1500 रुपये मैंने निकाला है तो 5 रुपये मिला है। उसी तरह से यहाँ देखिए 9000 रुपये निकाला तो मेरे को 12 रुपये मिला है, जो कि TDS के साथ होता है, ठीक है ना, तो उस पर आपका TDS भी करता है। 2000 रुपये निकाला तो आपको 8 रुपये बना। समझ में आया? 110% आपको मुझे लगता है कि DGPay का समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वहीं पे मैं रैली पे दिखाता हूँ आपको। ये जो इस तरह की बहुत सारी मार्केट में थर्ड पार्टीज कंपनी हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो उतनी अच्छी हैं। AEPS हो गया, AEPS के लिए ये इन्होंने दे रखा है, ये 2-3% इनका भी मतलब 1-2 रुपये, 4 रुपये ऐसे मिलता है। और इनका सबसे मेरे को गंदा सिस्टम RapiPay का इनका ये लगता है कि अगर आप AEPS से अपना eKYC करते हैं, जबकि जो कि दिन में एक बार आपको करना होता है, तो यहाँ पे इसका 1-2 रुपये चार्ज आपसे 1 रुपये देखिए यहाँ पे लिखा है नोट, एज पर बैंक गाइडलाइंस 0.94 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एजेंट 2-फैक्टर एजेंट ऑथेंटिकेशन टू यूज AEPS, ठीक है। तो ये आपसे चार्ज करते हैं। वहीं पे आप CSC के थ्रू जो आपका DGPay एप्लीकेशन होता है उसमें आपका कुछ भी चार्ज नहीं लगता है। आप जितने बार भी एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं कर सकते हैं, और जितनी बार आप लॉगआउट करेंगे हर बार आपको एजेंट ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। और रैलीपे का तो मैं बात ही नहीं करूँगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। स्पाइस मनी में भी सेम है, 1 रुपये के आसपास वो लोग काटते हैं अगर आप एजेंट ऑथेंटिकेशन 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो। और बैंक की तो बात छोड़ दीजिए, बैंक का इतनी जल्दी ID मिल नहीं पाती है, मतलब मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कोई भी असंभव चीज़ है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। और मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक यानी गांव में कोई भी ऑनलाइन की दुकान चला रहे हैं, तो CSP के थ्रू अगर आप पैसा निकाल रहे हैं किसी भी कंपनी के थ्रू, जैसे स्पाइस मनी, RapiPay, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो अभी कमीशन मेरे को लगता है, हाईएस्ट कमीशन जो कोई दे रहा है तो आपको DGPay ही दे रहा है, ठीक है, CSC के थ्रू मिल रहा है। और रही बात स्पाइस मनी की, तो स्पाइस मनी में हाँ ये है कि उनका कस्टमर सपोर्ट वगैरह बढ़िया है, कभी पैसा फंसेगा तो उनको कंप्लेन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये चीज़ स्पाइस मनी में अच्छी है। बाकी कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी बहुत सारे समय से लोग चला रहे हैं इसलिए वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। बाकी स्पाइस मनी का ID लेते हैं 500-600 रुपये का आपका खर्चा लग जाता है, लेकिन अगर आप इस CSC की ID लेंगे तो 2000 के आपका आसपास जो आपका TEC सर्टिफिकेट होता है उसको बनाने के लिए 1500 रुपये का आपका प्रोसेसिंग चार्ज के आसपास कट जाता है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको ले लेते हैं तो CSC के अंतर्गत जितनी भी सर्विसेज आती हैं आप वो सब में इन सब में काम कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा करेंगे तो चाहे आपका कितना भी बिजली का बिल हो, मतलब 4000 के नीचे, तो आपको 4 रुपये का आपका कमीशन मिलेगा। वहीं पर अगर 4000 से ऊपर है तो आपको 8 रुपये कमीशन मिलेगा। वहीं पर रिचार्ज वगैरह में भी 2-3 रुपये का कमीशन मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपना वॉलेट समरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसको अभी ज़्यादा मत देखो। लेकिन यहाँ ये है कि आपको CSC ID लेने से कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं ID RapiPay वगैरह इस तरह की, तो आप सीधे CSC की ID ले लीजिए। अभी वर्तमान में मिल जा रही है काफ़ी आसानी से, बाकी वैसे जल्दी मिलती भी नहीं है, इसके लिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी पैन कार्ड एक कस्टमर का बनाया है, तो 107 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 107 रुपये कटता नहीं है, टोटल चार्ज करता है 96 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप CSC के थ्रू किसी का पैन कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे आप 10 रुपये बचा सकते हैं, यानी कि 107 रुपये कटता है। अगर आप दूसरी ID के थ्रू बनाएंगे तो किसी भी मतलब डायरेक्ट अगर कस्टमर से सेल्फ सर्विस से लॉगिन करते हैं तो 107 रुपये कटेगा, लेकिन वहीं पे आपका कितने में हो जाएगा, ये 98 रुपये 96 रुपीज़ के आसपास में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान तो कुछ भी नहीं है मेरे को नहीं लगता, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है 2000 के आसपास, बस और कुछ नहीं है। तो ID लेनी है तो बिंदास लीजिए, और लेने में कोई दिक्कत समस्या आ रही है, कुछ भी चीज़ आपको डाउट में समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।